अ, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख जतन करे कोई। जैसे फाटे दूध को मथे न माखन होई। क्या खूबसूरत बात कही गई है साथियों, कि जब बात बिगड़ रही है तो उसको संभाल लो। अगर वो ज्यादा बिगड़ गई तो फिर आप उसको बना नहीं पाएंगे। ठीक वैसा ही है कि दूध जब तक सही अवस्था में है उसका दही भी जमाया जा सकता है और उसको मथ करके माखन प्राप्त किया भी जा सकता है, परंतु एक बार यदि वो दूध फट गया तो फिर उसको कितना ही मल लीजिए, मथ लीजिए, बिलौना कर लीजिए, उसमें से माखन नहीं आ सकता। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में हो रहा है। जीवन में कुछ जब नकारात्मक चीजें घटित होती है, बुरी चीजें घटित होती है, हम सोचते हैं कि ये अंधविश्वास है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, अरे ये शायद ऊपर वाले की मर्जी है। हम उसका कारण जाने बिना या ना जाने उसको कहीं ना कहीं साइड लाइन करते हैं, और जब वो समस्या अपना विकराल रूप धारण कर लेती है तब फिर हम अवसाद के शिकार हो जाते हैं, तनाव के शिकार हो जाते हैं, कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। साथियों, 7 ऐसे संकेत, बहुत गौर से आप सुनिएगा, एक एक संकेत एक एक मोती के रूप में है, और वो माला कोई अच्छी माला नहीं है। ये जो 7 संकेत हैं, ये जो 7 निशानियां हैं, ये 7 निशानियां आपको बतलाएंगी कि कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके निवास स्थान में ऊपरी बाधा, ऊपरी छाया या नकारात्मक प्रभाव है। स्वयं आप अनुभव करेंगे, और इन 7 में से कोई एक भी बात निरंतर आपके साथ में घटित हो रही है तो इसका उपाय क्या है, क्योंकि उपाय पर चर्चा किए बिना तो कोई भी चर्चा अधूरी ही रह जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, चाहे आपके लिए कोई कुछ भी कर दे, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपका मन चाहता है, जैसा आपकी इच्छा है, वैसा हो भी जाए, तब भी ना तो आप खुश होते हैं, ना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। आप चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए और वैसा हो भी जाता है, तब भी आपको खुशी नहीं मिलती। वही तनाव, वही अवसाद, वही गुस्सा, वही चिड़चिड़ापन। यह बहुत बड़ा संकेत है कि जहां पर आप निवास करते हैं उसमें उदासीनता की छाया है। चाहे कोई आपके लिए गर्दन भी कटा दे तो आपके मन में यही रहेगा कि ये तो गर्दन टेढ़ी काटी गई है, सीधी काटनी चाहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। परंतु ये संकेत है, ये निशानी है स्पष्ट रूप से कि कहीं पर कोई गड़बड़ है। दूसरी बात, आप ऑफिस में हैं, आप घर के बाहर पार्क में हैं, आप अपने कारखाने में हैं, आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, घर पर नहीं हैं। वहां तो आप बड़े खुश रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, मुस्कुराते हैं, जीवन की योजना बनाते हैं, दूर की सोचते हैं। पर जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं, एक अजीब सी स्थिति बन जाती है, और अकारण ही, अभी किसी ने कुछ कहा नहीं, अभी किसी से कोई बात नहीं हुई, अभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ घर में आप प्रवेश ही किए हैं, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी उदासी छा जाएगी। क्या है भाई, आप में कुछ खामी होती तो बाहर भी वही होता जो अंदर होता, पर नहीं। उस वास्तु में, उस ग्रह में, उस घर में कहीं ना कहीं ऊपरी बाधा है। स्पष्ट ये संकेत है इस बात का। चलिए अगला बिंदु, घर में हमारे कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं, मशीनी साधन है, फ्रिज है, टेलीविजन है, बाकी जो किचन में काम आती है वो चीजें हैं, वॉशिंग मशीन है,
या बिजली के कुछ उपकरण है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, पंखा है, एसी है, कूलर है, इनमें से कोई ना कोई आए दिन खराब ही होता है। आप कहेंगे कि ये आइटम है तो खराब तो होंगे ही, नहीं। आपने नए खरीदे हैं आइटम, वो भी खराब हो जाते हैं। गाड़ी अभी कल ही आपने सर्विस कराई है और चेक करके, क्वालिटी चेक करके आप लाए हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये स्वयं राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो चलायमान स्थितियां हैं, मतलब जो गाड़ी है, वाहन है, वो मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अकारण ही आपने एक चीज को ठीक कराया, दूसरी चीज खराब, उसको ठीक कराया, तीसरी चीज खराब, ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या कारण है? सबके साथ में ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं उस घर में, जिसको हमने ऊपरी बाधा मैंने इसलिए नाम जानबूझ करके लिया है क्योंकि ये लोक जीवन में सब लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। चौथी बात, घर में झगड़ा सभी के होता है, ऐसा कोई घर नहीं इस संसार में जिसमें झगड़ा नहीं होता, परंतु अकारण ही झगड़ा हो रहा है। मुद्दा किसी और का है, बात किसी पड़ोसी के बारे में शुरू हुई कि पड़ोसी के घर में फला फला ये हुआ, बात पड़ोसी की है, मुद्दा पड़ोसी का है और झगड़ा आप पति पत्नी कर रहे हैं। मुद्दा किसी रिश्तेदार का है, झगड़ा आप भाई भाई कर रहे हैं। मुद्दा किसी और ऑफिस के कलीग का है और झगड़ा आप पिता और पुत्र कर रहे हैं। क्या यह समझदारी है? क्या यह विवेकपूर्ण चर्चा है? नहीं। इसका आप कारण जानिए, यह मूर्खतापूर्ण बात है। मुद्दा किसी और का है, झगड़ा आप कर रहे हैं, अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, कुल मिलाकर के अपना जीवन आप खराब कर रहे हैं। यह भी संकेत है इसी बात का कि ऊपरी बाधा ने कहीं ना कहीं घेर लिया है। पांचवी बात, आप किसी का भला करना चाहते हैं और आप किसी का भला करने के लिए कदम उठाते हैं कि मैं फला फला व्यक्ति के लिए ये कर देता हूं, उसके लिए अच्छा हो जाएगा, वो संकट में है। आप चलते हैं भला करने के लिए और रिजल्ट क्या निकलता है? आपको बुराई मिलती है। भला करने गए, बुरा हो गया। वो कहते हैं ना कि हवन करते हाथ जला बैठे। ये बहुत बड़ा संकेत है, ग्रहों का यह संकेत है कि घर पर, निवास स्थान पर आपके ऊपरी बाधा का जो साया है वो है। छठा बिंदु, आपको बहुत गहरी नींद आई हुई है, आप बहुत थकान में थे और लेटते ही आपको नींद आ गई। किसी प्रकार की आपको व्याधि नहीं है, आप एकदम स्वस्थ हैं, परंतु अचानक से रात में चौंक करके आपकी नींद टूट जाती है और आप चौंक करके, घबरा करके उठ बैठते हैं। यह संकेत है इस बात का, जो नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित तो हो रही है वो आपको संकेत कर रही है। यह बहुत बड़ा संकेत है, इसका समाधान किया जाना चाहिए। आज का जो अंतिम बिंदु है वो यह है कि हम ये नश्वर शरीर लेकर के उत्पन्न हुए हैं, बीमार होगा ही, लेकिन घर में हमेशा 12 महीने कोई ना कोई बीमार ही रहता है। पिता बीमार थे, पिता ठीक हुए, मां बीमार पड़ गई, मां का इलाज कराया, पत्नी बीमार पड़ गई, पत्नी अभी ठीक हुई भी नहीं थी, बच्चे बीमार पड़ गए, पता चला कि आप स्वयं ही बीमार पड़ गए। ये जो बीमारी का क्रम है ये प्राकृतिक नहीं है, ये नैसर्गिक नहीं है, ये निशानी है, ये संकेत है। कहीं ना कहीं आपको, आपका दरवाजा वो खटखटा रही है कि अभी आप संभल जाइए। तो ये तो थी 7 निशानियां। और जैसा कि हम सदा ही कहते हैं कि यदि समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी और वही दिखाएगा रास्ता। यदि इन 7 में से एक या उससे अधिक संकेत आपके जीवन में है तो ये तो स्पष्ट हो ही गया कि इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी प्रकार का बुरा साया, किसी प्रकार की तंत्र बाधा, किसी प्रकार की ऊपरी बाधा है ही, कोई संशय नहीं है इसमें। अब आपको 3 बातें गांठ बांध लेनी है और मैं आपसे वादा करता हूं
और इस बात का दावा भी करता हूं कि जो भी संकेत है वो 1 माह के भीतर ही स्वतः गायब हो जाएंगे और घर पर जो है वो सकारात्मक ऊर्जा की वर्षा अवश्य होगी। आप नियमित रूप से पूजा अर्चना करते होंगे, सुबह करते होंगे, संध्या काल में करते होंगे, परंतु एक नियम आप गांठ बांध लीजिए। माता तुलसी का जो पौधा है, उस पौधे के समीप संध्या काल में अर्थात गोधूली वेला में, अर्थात जब सूर्य अस्त हुए ही हैं, एक देशी घी का दिया आप प्रज्वलित करें और प्रणाम कर लें और उनसे प्रार्थना करें कि हे मां, मुझे इस नकारात्मक चमत्कारिक उपाय है। माता तुलसी, वैज्ञानिक भी ये सिद्ध कर चुके हैं कि उनकी जो ऑरा है, उनके आसपास की जो ऊर्जा है वो जबरदस्त ढंग से सकारात्मक ऊर्जा है। पहला, आपके घर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उस मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर बीचों बीच स्वास्तिक का चिन्ह लगाइए। स्वास्तिक क्या है? एक चक्र का प्रतीक है, ऊर्जा है। उसके जो चारों पथ हैं वो आप देख रहे हैं कि वो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको वो यहां से रफू चक्कर कर देगा और सकारात्मक जो ऊर्जा है उसका संचार मुख्य द्वार से होता हुआ घर में आपके प्रवेश जरूर कर जाएगा। आपके घर का नक्शा कैसा भी है मैं नहीं जानता, परंतु तीसरा एक कार्य आपको जरूर करना चाहिए कि आप ऐसी व्यवस्था करें, किसी भी प्रकार करें कि सूर्य का प्रकाश आपके घर में सीधा प्रवेश करता हो। बहुत जरूरी है। सूर्य का प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है जिससे नकारात्मक ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है। आप देखते हैं कि घन घोर अंधेरा है, परंतु एक दिया भी यदि वहां पर जल जाता है तो वो घनघोर अंधेरा उस दिए के समक्ष घुटने टेक देता है, समर्पण कर देता है। तो वैसे ही घर में सूर्य की किरणों का प्रवेश नितांत आवश्यक है। तो ये 3 बातें आप गांठ बांध लीजिए और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसा तंत्र, कोई ऐसी पराविद्या होगी जो इन 3 विद्याओं, इन 3 उपायों के सामने घुटना न टेके। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।